नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। हम इसका भाग 15 पढ़ रहे हैं, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दुष्ट व कपटी मनुष्य की यही पहचान होती है कि वह अवसर मिलने पर अपने लिए सुख शांति से पूर्व अपने शत्रु की हानि की इच्छा करता है। मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दुर्वासा जैसे यशस्वी एवं परम ज्ञानी को दुर्योधन की नीयत पर तनिक भी संदेह नहीं हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की भावी दुर्दशा का वृत्तांत जानने के लिए अपने गुप्तचर दुर्वासा के पीछे भेज दिए। गुप्तचरों ने द्वैतवन से लौटकर जो कुछ बताया, उसे सुनकर दुर्योधन तथा अन्य सभी स्तब्ध रह गए। दुर्योधन को दिए वचन के अनुसार दुर्वासा ने द्वैतवन पहुंचकर अपने शिष्यों से पता करवा लिया कि पांडव दोपहर के भोजन से निवृत्त हो चुके थे। वे उसी समय सब शिष्यों को लेकर युधिष्ठिर के द्वार पर जा पहुंचे। दुर्वासा के दर्शन होना किसी विपत्ति से कम न था। युधिष्ठिर समेत सभी पांडवों भाइयों ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दशा छिपाने का प्रयास करते हुए कहा, ऋषिवर, यह हमारा सौभाग्य है कि आपके श्री चरणों से हमारी कुटिया पवित्र हुई है। दुर्वासा बोले, तुम्हारा मंगल हो युधिष्ठिर। दुर्योधन के घर पर अतिथि रहने के बाद उसके कहने पर ही मैं अपने शिष्यों के साथ यहाँ आया हूँ, ताकि दुर्योधन की इच्छा अनुसार तुम्हें भी मेरे सत्कार का अवसर मिल सके। इस समय हमें बहुत जोर से भूख लगी है। युधिष्ठिर समझ गया कि दुर्योधन ने इस बार बहुत चतुराई से उसे फंसाने की योजना बनाई थी, परंतु वह घबराया नहीं और बोला, आप स्नान करके वापस आइए, हम आपके व आपके शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। बहुत अच्छा, दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा और शिष्यों को लेकर नदी तट की ओर चल दिए। उनके जाते ही पांचों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, जिससे स्पष्ट था कि वे दुविधा में थे। परंतु फिलहाल चिंता का विषय यह था कि इतने कम समय में दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन खिलाकर तृप्त कैसे किया जाए। उन्हें यह भी भली भांति पता था कि यदि दुर्वासा उनके सत्कार से संतुष्ट ना हुए तो इसका परिणाम क्या होगा। हमने दुर्योधन को गंधर्वों के कोप से बचाया, भीम ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन उसके नीच व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ है। देखो, उसने हमें किस संकट में डाल दिया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी, क्या तुम्हारा अक्षय पात्र इस समय हमारी सहायता कर पाएगा? नहीं महाराज, द्रौपदी ने दुखी स्वर में कहा, वह अक्षय पात्र मुझे सूर्यदेव ने दिया था और कहा था कि उसमें पकाए गए भोजन से एक दिन में असंख्य लोगों का पेट भरा जा सकता है, किंतु ऐसा करना केवल तब तक संभव है जब तक मैं स्वयं भोजन ना कर लूं। मेरे भोजन से निवृत्त हो जाने के बाद वह पात्र भोजन प्रदान नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से मैंने भी कुछ देर पहले ही भोजन समाप्त कर पात्र धोकर रखा है। ओह, यह तो संकटपूर्ण स्थिति है और अब हमारे पास तुरंत वन से फल सब्जी लाकर पकाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। ऐसा कहकर पांडव वन की ओर दौड़ पड़े। द्रौपदी ने चूल्हा जलाना शुरू कर दिया और अपने सखा कृष्ण को याद करने लगी। वह अपने 5 महाबली पतियों की तरह घबराई नहीं, क्योंकि उसके सखा श्री कृष्ण हर संकट में उसकी सहायता करते थे। कौरव सभा में चीर हरण की घटना ने द्रौपदी का यह विश्वास अत्यंत दृढ़ कर दिया था। उसके इसी अखंड विश्वास का परिणाम था कि पांडवों के निकलते ही कुछ ही क्षण बाद श्री कृष्ण वहां आ गए। अरे, द्रौपदी कृष्ण को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। आप यहाँ कैसे आए? उसने पूछा। मैं द्वैतवन से गुजर रहा था। अचानक मुझे बहुत तेज भूख लगी, तो मैंने सोचा कि आज तुम लोगों के साथ भोजन कर लिया जाए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। परिहास मत करो कृष्ण, द्रौपदी ने खींचते हुए कहा। मैं नहीं जानती कि आपको हमारी परेशानी के बारे में पता है अथवा नहीं, किंतु इस समय मेरे पास आपको खिलाने के लिए भोजन का एक दाना भी नहीं है। मैं तुम्हारी परेशानी के विषय में बाद में सोचूंगा, मगर पहले मुझे खाने को कुछ चाहिए। एक बार मुझे अपना पात्र तो दिखाओ।
हो सकता है उसमें कुछ भोजन शेष हो। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो लो, स्वयं देख लो। यह कहते हुए द्रौपदी ने अपना अक्षय पात्र कृष्ण के हाथ में थमा दिया। आह, देखा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। कृष्ण ने उस पात्र के किनारे पर चिपका चावल का एक दाना उठाते हुए कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास एक भी दाना नहीं है, तो फिर यह कहाँ से आया? किंतु मगर मैंने तो, द्रौपदी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। श्री कृष्ण ने चावल का वह दाना अपने मुंह में रखा और उसे चबाने लगे। उसके बाद उन्होंने थोड़ा जल पिया और जोर से ढकार लेते हुए बोले, वाह, मजा आ गया। संसार के सभी प्राणी मेरी तरह तृप्त हो जाएं। द्रौपदी के चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध के मिले जुले भाव थे। उसे समझ नहीं आया कि श्री कृष्ण सचमुच तृप्त हो गए थे अथवा वह केवल उसका मन बहला रहे थे। महर्षि दुर्वासा के क्रोध की कल्पना से मेरी जान निकल रही है और आपको परिहास। द्रौपदी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि पांडवों ने कुटिया में प्रवेश किया। उनके हाथों में सूखी लकड़ियां और बहुत से फल इत्यादि थे। महर्षि दुर्वासा को कहाँ छोड़ा है भीम? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा। द्रौपदी ने अचंभित होकर कृष्ण को देखा, किंतु कृष्ण मुस्कुराते हुए भीम के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज बहुत विचित्र बात हुई, भीम ने कहा। वन से लौटते समय हमें फिर से ऋषि दुर्वासा व उनके शिष्य मिले थे। वे हमारी कुटिया से दूर किसी अन्य दिशा में जा रहे थे। मैंने उनसे वापस जाने का कारण पूछा और भोजन के लिए आमंत्रित भी किया, परंतु वे बोले कि उनका पेट भर गया है। फिर उन्होंने बहुत जोर से डकार ली और हमें आशीर्वाद देकर अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। द्रौपदी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक बार फिर श्री कृष्ण ने पांडवों पर आई बहुत बड़ी विपदा को टाल दिया था। मैंने जब यह प्रकरण सुना तो जहाँ एक ओर श्री कृष्ण के प्रति मेरी आस्था पहले से भी अधिक प्रबल हो गई थी, वहीं दूसरी ओर मेरा मन दुर्योधन के प्रति और अधिक मैला एवं नकारात्मक हो गया था।